हेलो दोस्तों, मैं विशाल एडू हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि अगर आपके दो अकाउंट हैं तो दोनों दो अकाउंट होने के बाद भी आपके अगर ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं, जबकि आपका एपीएस हो चुका है, डीबीटी हो चुका है, कि फुल केवाईसी है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। इस बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हम बढ़ते हैं एपीएस और एनपीसीआई को समझने में। जो एपीएस होता है इसको बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और जो एनपीसीआई होता है इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब एपीएस जो होता है, आपके जितने अकाउंट हैं, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं, 2 हैं 3 हैं, जितने भी आपके अकाउंट हैं, हर अकाउंट में एपीएस को एक्टिवेट कर सकते हैं। सब में ये एक्टिवेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हर अकाउंट में ये एक्टिवेटेड हो सकता है। लेकिन एनपीसीआई जो मैपिंग है, एनपीसीआई मैपिंग केवल एक अकाउंट की होती है। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट हैं, 3 अकाउंट हैं या 2 अकाउंट हैं, किसी के पास 4 अकाउंट हैं, तो कितने भी अकाउंट हों, आपकी एनपीसीआई मैपिंग केवल एक अकाउंट से हो सकती है, बाकी पे एनपीसीआई मैपिंग नहीं होती है। अगर आपका फुल केवाईसी हुआ है, डीबीटी भी हुआ है और आधार सीडिंग भी हुआ है, फिर भी अगर आपका पेमेंट फेल हो रहा है, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि आपकी एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई है, आपकी एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई है। और एनपीसीआई मैपिंग हुई है या नहीं हुई है ये कैसे जानें, और एनपीसीआई मैपिंग को कैसे करें, ये जानने के लिए आगे समझते हैं। आपका एनपीसीआई लिंकिंग स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले आधार की साइट यूआईडीआई के पे जाना पड़ेगा। आधार की साइट पे आप जाते हैं, यूआईडीआई टाइप करेंगे, यूआईडीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख के, तो आप आधार के साइट पे जाएंगे। आधार के साइट पे जाते ही सबसे पहले आपको दिखेगा माई आधार। माई आधार पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, गेट आधार, अपडेट आधार और आधार सर्विसेज। ठीक है, अब आपको करना है आधार सर्विसेज पे क्लिक। इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं है, आप आधार सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप आधार सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन लिख के आएंगे, और आपको वहां से क्लिक करना है आधार लिंकिंग स्टेटस पे। आधार लिंकिंग स्टेटस, आधार लिंकिंग स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ एंट्रीज भरनी है। जैसे आपको अपना आधार नंबर डालना है, सिक्योरिटी कोड एक दिया होता है वो डालना है, और आपको आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी डालना है। जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका लिंकिंग स्टेटस शो करेगा कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, और साथ ही में उसका बैंक भी बता देगा। यानी यहां से आप जान पाएंगे कि आपका एनपीसीआई एक्टिव है या इनएक्टिव है, और साथ ही आपको उस बैंक का नाम भी पता चल जाएगा कि कौन से बैंक पर आपकी एनपीसीआई लिंकिंग स्टेटस एक्टिव है। अब एनपीसीआई आपका या तो एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा। अगर एक्टिव है तो आपको केवल फुल केवाईसी के लिए चेक कराना है, डीबीटी और एईपीएस वो ऑलरेडी इनेबल होगा। लेकिन अगर इनएक्टिव है तो क्या करें, इनएक्टिव कराना अगर है तो आपको एक्टिव कराना पड़ेगा। और एक्टिव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक में जाना पड़ेगा, और एनपीसीआई मैपिंग के लिए एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा। इस फॉर्म को मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, और साथ ही ये फॉर्म आपको उस बैंक में भी मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप एनपीसीआई मैपिंग करा सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ऐसे ही और सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।